Did you look for me? I walked in होश तू नशा ऐसी मोह की दशा मेरा चैन अपने साथ डोंट टच मी डॉक्टर, प्लीज डोंट टच मी। क्यों? जब तूने मुझे खुद के करीब बुलाया था तब तूने ये सोचा नहीं था, और अब मैं बिल्कुल भी इसको मानने वाला नहीं हूँ कि मिठाई तुझे मेरी बात सुननी होगी, और अगर तू नहीं सुनेंगी ना तो तू सोच भी नहीं सकती तेरे पेरेंट्स की हालत में क्या करूँगा। इट्स हर्ट, प्लीज प्लीज स्लो। वेरी गुड प्रिंसेस, वैसे भी हमेशा मेरे पास इलाज करने के लिए आया करो, और मैंने फिर से तुम्हें उस पार्वगम के साथ देखा ना तो इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अंडरस्टैंड? मैं समझ गई, हाँ मैं समझ गई। प्लीज, आप दिन ब दिन साइको बनते जा रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपके दोस्त की बेटी हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मेरे दोस्त की बेटी, ये बात तुझे पहले समझनी चाहिए थी जब तू मुझे अपने करीब खींच रही थी। उस वक्त मैं क्या मजाक लग रहा था? हाँ, मैं तेरे लिए एक खिलौना हूँ, जब चाहे तुम अपने करीब बुलाएंगे और जब चाहे मुझे फेंक देंगी। अरे यार, पता नहीं कब से जंगू का अंदर है, अब तक पता नहीं उसने देखा चेकअप किया है या नहीं। हल्का सा बुखार ही तो है, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है? ठीक है जिन, जाओ। तेरे लिए खिलौना मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे एक बार तूने बुलाया ना, उसके बाद तू मुझे अपने अंदर से अपने दिल दिमाग से बाहर नहीं फेंक सकती। मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा तुझे, अंडरस्टैंड? She's next in line. Oh, but I listen again. Oh, don't you know what I am? Did you listen again? प्लीज, मैं समझ गई। टाई, ओपन द डोर बेटा। और जंगकुक, क्या हो गया? क्या अपने माउथ को बंद रख। जी ने एक्चुअली कहने की टे होमवर्क करी है, उसको बुखार है, तभी मैंने उसे कहा कि होमवर्क ना करे, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ थोड़ा देर। आपको कोई काम था? हाँ मतलब नहीं, ठीक है, अगर हो गया होगा तो जल्दी आ जाना क्योंकि डिनर लग चुका है। ओके? ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अपनी मौत को बंद रख। ये जॉन जंगकुक, एक डॉक्टर जॉन जंगकुक, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े डॉक्टर है। इनकी एज 35 इयर्स ओल्ड है और ये अभी तक सिंगल है। और ये है किम तायोंग, जिसकी उम्र 18-19 साल की है और ये कॉलेज में पढ़ रही है। अभी ये जो हुआ उसके पीछे टाई का ही हाथ था, जिसने जंगकुक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, और अब इसके लिए टाई पछता रही है। हेलो मिस्टर किम नामजून। हेलो मिसेस जिन। आई नो जंगकुक, तुम एक डॉक्टर हो, पर अब तुम मुझे नामजून कह सकते हो। मैं तुम्हारे एज का हूँ। हाँ, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, 5 साल। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मैं समझ चुका हूँ। अब कहा है आपकी बेटी, मुझे उसे चेकअप करना है ना? हाँ, अंदर आ जाओ। पता नहीं अचानक से उसे दर्द होने लगा। वैसे दर्द कहाँ पर है उसको? वो बता नहीं रही है, बस उसने कहा कि डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर लो। मैं चेक करके आता हूँ, आप लोग यहीं पर बैठिए और मैं तुरंत ही आपके पास बता दूंगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जगो काइनो, हमें तो तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है, अब जाओ उसे चेक करो। ऑलराइट। हे टेटे, कहाँ पर हो तुम? देखो डॉक्टर अंकल आ गए। टाई, एक्चुअली क्या है ना कि मैं आप ही का वेट कर रही थी। आपने इतना टाइम क्यों लगाया? प्रिंसेस, आपके इस डॉक्टर अंकल को और भी ज़्यादा पेशेंट्स को देखने पड़ते हैं, इस वजह से। तो
तो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? जाओ यहाँ से, मैं नहीं बात करूँगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बाकी तो बस ऐसे ही। अब देखो, मैं उन्हें चेकअप नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मुझे नहीं पता, पर आप मेरे अंकल हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले मैं हूँ। ओके ओके फाइन। वैसे तुम्हें दर्द था कहाँ पर बेटे? वो ना मेरे चेस्ट में पेन है। व्हाट? अब मैं फीमेल डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ही चेक करो, फीमेल डॉक्टर को नहीं चाहिए, आप ही चेक करो। ओके, मैं चेक करता हूँ। मुझे पहले डोर लॉक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तुम तब तक अपनी टी शर्ट को ऊपर करो। टी शर्ट ऊपर हो गई डॉक्टर अंकल? कंट्रोल जंगुक, कहाँ पर दर्द हो रहा है? मेरे पल्स में। ओके, मुझे तो कहीं भी दिक्कत नहीं लग रही है। तुम्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही है क्या? मतलब आप हाथ लगा कर देखिए ना। हाँ, मैं तुम्हें कैसे टच कर सकता हूँ? मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। प्लीज, आई एम सॉरी। आप कैसे डॉक्टर हो? आप अगर टच नहीं करोगे तो आपको बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा? तो तुम बहुत ज्यादा जिद्दी लड़के हो ना? हाँ हूँ। ओके फाइन। कहाँ दर्द हो रहा है? पार्ट में? हाँ, आपके हाथ काफी ज्यादा रफ है। सच में? ओ सच में? हाँ, सच में ही काफी ज्यादा रफ है। और आपके हैंड, प्लीज मूव करो। ओके, तुम काफी ज्यादा बेचैन लग रही हो टे। हाँ, बहुत ज्यादा। तेरी मेरे दिल पे वार करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम क्रेजी। मैं अपने दोस्त की बेटी के साथ। जल्दी से अपनी नीचे करो। एंड आई हेट दिस। मुझे ये सब नहीं करना है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? प्लीज, मैं इसके लिए रेडी हूँ। नहीं, मैंने कहा ना। और चुपचाप अपने ड्रेस को पहनो और बाहर आ जाओ। मैं जा रहा हूँ। मिस्टर जॉन, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। डॉक्टर जॉन को कहो मुझे, या फिर अंकल। प्लीज स्टे, रिस्पेक्ट दो मुझे, और आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। ओके? मैं जानता हूँ कि तुम एडल्ट हो चुकी हो, पर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ओके? नीचे आ जाओ। जंको कैसे थे? उसको सब ठीक है ना? मतलब दर्द हो रहा था, मैंने चेक किया, सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली कहने की उसके प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है। उसने कुछ बताया नहीं मुझे, बस थोड़ा ऊपर से पता है। मैंने उसे समझाया और जल्दी एक फीमेल डॉक्टर उसे चेकअप कर लेंगी। मैं जानती हूँ, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ जंकुक। मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। थैंक यू सो मच। और इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। हाँ, वैसे अब आ गए हो ना तो खाना खा कर जाना। अरे पर वरना भूल जाओ तुम्हारी फीस। वैसे जाइए भी किसको, मैं जा रहा हूँ। अरे जंकुक बैठो, खाना खा कर जाना। काय बेटा, तुम ठीक हो ना? जंकुक ने कहा कि तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है। मतलब ठीक है, मुझे बाद में बताना। अभी आओ, बैठ जाओ। मैं चलता हूँ, ठीक है? फिर बाद में मिलूंगा, बाय। अरे जंकुक, कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे जंकुक, इसे क्या हो गया? टाई, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। जाने दो ना। और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद उसे कहीं काम होगा। आप सही कह रहे हो। शाना कपड़े, इधर आ। मुझे बुलाया क्या? ऑफ कोर्स, तेरे को बुलाऊंगा, नहीं तो तेरी पड़ोसन को बुलाओ। अरे नहीं नहीं नहीं,
उनको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे भी काम था। भले तो आने का जाने का बत्ती बुझाने का समझा ना। देख अपने को चाहिए हफ्ता। वैसे तू निकल कहाँ रहा है ज़रा बता। देखो मैं आज अपनी डॉटर को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा मनी नहीं है। अगर होगा ना तो मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ ना। अपन ऑनलाइन वाला नहीं है, अपन को कैश चाहिए। चल निकाल, ज़्यादा खोपड़ी खिलाने का नहीं समझा। ए गुंडा भाई प्लीज़ अपनी मजबूरी को समझो और मुझे जाने दो प्लीज। क्या रे तूने मेरे को एड़ा समझा है क्या? तेरे को मैं यहाँ से जाने दूँ और तू वापस आए मेरे को पैसा हफ्ता देने के लिए? ए तू रुक अपने पंटर लोगों के साथ। अब उन जाता है तेरी बेटी को लाने के लिए। नहीं और क्या भरोसा आप उसे सही सलामत लाओ तो। अब उनके ऊपर एक ही चीज का ट्रस्ट कर सकता है और वो है लड़कियां, लोंडिया, समझा? क्योंकि अगस्त ने ऐसे ही किसी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं डाला है, कभी नहीं। मैं समझ गया। ठीक है, मैं विश्वास से तुम्हें भेज रहा हूँ। जल्दी वापस आ जाना उसे लेकर, तो फिक्र ना कर। What the hell वो करना क्या चाहती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ताई ने मुझे बोला। सीरियसली मैं उसकी बातों में भी चला गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जंगकुक तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे टेक से बात करनी होगी। मुझे उसके बारे में पूछना पड़ेगा। आखिर वो करना क्या चाहती थी? अब मुझे खुद के लिए डिनर भी बनाना है। इससे अच्छा मैं खा कर आ जाता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, पर कोई बात नहीं, हल्का सा रामन बना लेता हूँ, ये ठीक रहेगा मेरे लिए। ये तुम्हारा बॉस भरोसे के लायक तो है ना? अपन के बॉस के पीठ पीछे तो उसकी बुराइयां चाहता है कि हम उसकी बुराइयां बताएं? तो सुन, वो एक नंबर की चुचुंदर है, कीड़े। वो हमारा पेमेंट अच्छे से करते भी नहीं है और तो और मारते भी है। क्या? इसका मतलब कि वो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करेगा? अरे नहीं, चाहे हमारे बॉस डाउन टू अर्थ क्यों ना हो, पर वो कभी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। तुम्हारी बेटी सेफ है, सैफ अली खान। अरे नहीं, वो वाला सैफ अली नहीं, वो वाला सेफ सुरक्षित। सुनकर अच्छा लगा। सीरियसली यहाँ पर कितने टाइम से मैं वेट कर रही हूँ और इतने टाइम के बाद मैं लंदन से यहाँ पर आ रही हूँ और कह रही कि डैड मुझे पिकअप करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे कोई है क्या? अब बोले तो जिमिना। अब इस जिमिना मिमिना को कहाँ ढूंढूं? इस ड्राइवर को भेज डाला। डैड सीरियसली वो खुद नहीं आ सकते, उन्होंने कहा था कि मैं खुद आ रहा हूँ, बट सीरियसली ओह माय गॉड। हे यू टफरी, लेट्स गो, माय नेम इज जिमिन। हे तू है क्या जिमिन? ठीक है, अपन तेरे को लेने के लिए आया है। चल अब जल्दी से डिग्गी में बैठ। डिग्गी में काय को बैठूं मैं? अब व्हाट? डिग्गी में क्यों बैठूं? ये ना रे, मेरे दिमाग का खोपड़ी हिला ना रे। अब जितना कहूँगा उतना कर। चल गाड़ी के फ्रंट सीट में बैठ। दिस इज द फ्रंट नॉट फ्रंट। ओके, वैसे डैड के ड्राइवर बहुत ज्यादा बदतमीज है। ओह माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो चोट लगी है, तुम्हारा पूरा बॉडी। ओह गॉश, लेट्स गो हॉस्पिटल में लेकर चलो। अपन ठीक है, अपने लिए ये सब नॉर्मल है। मैंने कहा प्लीज लेट्स गो हॉस्पिटल चलो। ओके। वैसे अपन तेरे को कुछ बताए? अपन को तो अच्छी लगी, मतलब अपन को इस तरीके से देखने वाला कोई था ही नहीं ना।
जल्दी खमेने, कहाँ पर है डॉक्टर? डॉक्टर कहाँ पर है, बताओ जल्दी। वो अंदर की कैबिन में ही, चाहिए प्लीज प्लीज। ओके लेट्स गो डफर। डफर बोला प्यार से तो चलूंगा ना पर। हे एक्सक्यूज, हाँ अंकल, ओह माय गॉश अंकल, आपका हॉस्पिटल है ये? मुझे तो पता ही नहीं था। आई एम रियली हैप्पी आप यहाँ पर हो। आई एम सो हैप्पी। व्हाट जिमिन, तुम कब आई लंदन से? मैंने तो सुना था कि तुम अभी भी लंदन में हो। हाँ एक्चुअली क्या है कि मेरे क्या पेपर्स खत्म हो गए, इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। और ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, डॉन है। इसके साथ क्या करी हो तुम? इसने तुम्हें कहीं छुआ? तुम्हारे साथ जबरदस्ती कहीं तुम? नो अंकल, इसकी क्या पूरे बॉडी में मैंने क्या घाव देखा था, इस वजह से इसे हॉस्पिटल आई हो। आई एम अ गुड गर्ल। नहीं कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें बाद में चेकअप कर लूंगा। तू जीवन से दूर रहे। ए हिले हुए टमाटर, तेरे को क्या लगा बे? हाँ इस हॉस्पिटल को खोलकर तो बैठा है, अब उनका तेरा गुलाम है। इसका थोबड़ा इसका फोपड़ा, इसका बाप अपन के कब्जे में, अपन के पंटर लोगों के साथ बैठा है वो। अगर ज़्यादा मच किया ना तो अपन उसका गला काट देंगे और इसके हाथ में रख देंगे। What? तुम मेरी डैड का गला मेरे हाथों में रखने वाले हो? चल जल्दी। ओके बाय अंकल। क्या? मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हेलो पुलिस ऑफिसर जेहोब, मैं बात कर रहा हूँ जॉन जंगकुक। यस डॉक्टर जॉन जंगकुक। एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरा बस चले ना तो मैं जिमिन को वहीं पर बचा लेता, पर क्या करूँ वो हॉस्पिटल था, मैं वहाँ पर मारपीट नहीं कर सकता था, इस वजह से पुलिस को बुलाया मैंने। और थैंक गॉड कि जॉब ने मेरा फ़ोन उठाया। आपका फ़ोन हमेशा मैं उठाने की तत्पर हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना मिस्टर किम? अरे नहीं थैंक यू सो मच। वैसे बंदा अच्छा था, मेरी बेटी को आराम से और सही सलामत घर लेकर आया। और सेकंड बात ये है कि उसने मुझसे बस 2000 रुपये लिए और कुछ भी नहीं। ये उसका हफ्ता था। मामा मैं तो थक गई। तुम्हारे साथ उसने कुछ किया तो नहीं जिमिन? नो मामा, इट्स अ बैड पर्सन बट इज गुड पर्सन, डोंट वरी। मैं थक गई हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। एक मिनट, जाऊँ को टेको एक बार चेक कर लो, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। मुझे चेक करना पड़ेगा? हाँ तुम्हें चेक करना पड़ेगा, जाओ जल्दी से, वो रूम में है। जिमिन क्या आप मेरे साथ चलोगी? नो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। बाय एवरीवन। टायोंग, इस बार मैं दरवाज़ा नहीं लगाऊंगा, तो प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। मैं कुछ नहीं करूँगी, आपको बस मेरे पेट पार्ट को देखना है और उसे टच करना है, फिर उसके बाद आपकी मर्जी। वैसे भी मुझे वहीं पर पेन हो रहा है। टाई प्लीज़, तुम फीमेल डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते हो? और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हें कहीं दर्द वर्द नहीं हो रहा है, बस बहाने किए जा रहे हो तुम। सो व्हाट, आपको मुझे टच करना होगा। अंकल दिखाओ कहाँ पर है। आपके लिए मैं क्या अपने लेग्स को सेपरेट करूं? या प्लीज। या तो फिर अपनी मिडिल फिंगर का यूज कीजिए या फिर अपने बिग कुकी का। बस मुझे सेटिस्फाई कीजिए, मैं अभी चाहती हूँ आपको। मैं अभी नहीं कर सकता। टाइप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इस वक्त तुम्हारे घर में हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, पुलिस ऑफिसर जेहोब भी है, सब हॉल में बैठे हैं। फिक्र मत कीजिए, आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगी।
ये क्या करे आप? अब मैं खुश खो बैठा हूँ। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। इट्स अमेजिंग। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। तुम मुझे क्यों चाहते हो डे? हाँ, मुझे आंसर दो, क्यों चाहते हो तुम मुझे? आपकी बिग कुकी को मैं अपने अंदर फिल करना चाहती हूँ। प्लीज़ अब टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से कीजिए। बहुत ज़्यादा नीडी गर्ल हो तुम। हाँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़। वेरी गुड, ऐसे ही रहो। वेरी गुड। डैडी तुम्हें हेवन फिल करवाएंगे प्रिंसेस। मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अपने माउथ को कवर करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश तो करी हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा है। प्लीज कवर करो अपने माउथ को, यू डम। ओके, मैं टेक और दिख कर आती हूँ, ठीक है? आप दोनों बातें कीजिए, ठीक है? तुम सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो। इस वजह से तुम मुझे चाहती थी। मैं तुम्हारी इस कुकी को अपने अंदर देखना चाहती थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था ना, मैं तो पागल हो गई थी। दैट्स अ गुड गर्ल। अगर तुम नहीं होती ना तो शायद किसी न किसी दिन मैं हो जाता। जंगकुक, टायोंग, अपने माउथ को कवर करो। जी हाँ जिन, क्या हो रहा है? आवाज़ किस चीज़ की थी? वो एक्चुअली कहने की मैं टेको इंजेक्शन दे रहा था उसके हैंड में, तो बस वो चिल्ला रही थी। ओह गॉड, दरवाज़ा खोलो, मैं देखती हूँ। नहीं, मतलब अगर आप रहोगे तो वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगेंगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जल्दी बाहर आ जाऊँगा। हाँ, ये पर ये हाँ क्यों रही है? वो ना इंजेक्शन को डर रही है और कुछ नहीं। इस इंजेक्शन को मैं पूरी तरीके से अंदर घुसाना चाहता हूँ पर ये मान ही नहीं रही है, इस वजह से चिल्लाई जा रही है। बेटा, इंजेक्शन को आराम आराम से घुसाना पड़ता है, जोर से नहीं। क्या डॉक्टर हो तुम भी? सही कहा, आराम आराम से घुसाना पड़ता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? इंजेक्शन को अब आराम आराम से मूव भी करवाना पड़ेगा, है ना प्रिंसेस? मैं थक गई हूँ, प्लीज स्टॉप। इतनी जल्दी? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। माय प्रिंसेस। टायोंग के लिए डॉक्टर जंगकुक बस एक अट्रैक्शन था, पर जंगकुक के लिए टे बहुत कुछ। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था कि वो नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड की बेटी के साथ ऐसा कुछ करे, पर टे ने उसे परमिशन दे दी थी और यही टे की सबसे बड़ी गलती थी। जंगकुक देखो ना, टाई 3-4 दिन से काफी ज्यादा बीमार है, जाओ उसे चेकअप कर लो। नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मम्मी मेरा बीपी लो हो रहा है, क्या मैं दिखा कर आऊँ डॉक्टर अंकल के पास? डॉक्टर अंकल चलिए ना, मुझे चेक कीजिए। नहीं जिमिन, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बता देता हूँ, तुम उसे फॉलो करोगी ना तो तुम आराम से ठीक हो जाओगी। ओह रियली? कौन सी ट्रिक? प्लीज टेल मी। नींबू पानी लो, उसमें शक्कर डालो, उसमें नींबू डालो और उसमें नीचे थोड़ा सा नमक डालो, उसे मिलाओ और पी जाओ, ठीक है? ये तो खोया हो गया। ये गधी, कुछ कोको कोला नहीं, उसे नींबू पानी कहते हैं। ओह माय गॉड, हमारे लंदन में वो सब था ही नहीं ना मम्मा। मैंने किस अंग्रेज को पैदा किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अंकल आप ये क्या कर रहे हो? अंकल? मैं सैया से डायरेक्ट अंकल हो गया हूँ? हाँ चलो मेरे साथ।
क्यों नहीं किया तुमने अपना चेकअप मेरे हाथों? मैं जानती हूँ आप मेरा चेकअप नहीं करते, आप मेरे साथ बदतमीजी करते हो। और रियली? और ये स्टार्टिंग किसने किया था? बोलो मत, तुमने मुझे अपने करीब खींचा है। हाँ, पर अब मैं आपको दूर भी खींचना चाहती हूँ, मतलब दूर धकेलना चाहती हूँ, तो आप जा क्यों नहीं रहे हो? किम चायोंग, तुम भूल रही हो, तुम अपने करीब अपनी मर्जी से बुला तो सकती हो, पर भगा नहीं सकती। उसके लिए मेरी परमिशन इम्पोर्टेंट है। और तुझे 10 बार बोला था ना, मुझसे अपनी नजरें मत फिराना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी प्रिंसेस मुझसे गुस्सा रहे या फिर मुझे देखे ना। मेरे दिल में बेचैनी हो जाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और अब मैं तुझे चाहता हूँ, लेट्स गो मेरे क्लिनिक जाकर। मैं तुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चाहता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है। और वैसे भी क्या, वो पार्वगम तुमसे मिलने के लिए आ रहा है ना? मैं नहीं मिलने वाली हूँ, प्रॉमिस मैं नहीं मिलने वाली हूँ। आई प्रॉमिस, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ देखो, तुम्हारे पेरेंट्स की जान मेरे हाथों में है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी उस सिस्टर अंग्रेज को अपने बिस्तर में तोड़ूं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, पर ये सब करके आप कभी मुझे नहीं जीत पाओगे, मेरे फीलिंग्स को नहीं जीत पाओगे, मेरे प्यार को कभी जीत नहीं पाओगे। आई हेट यू सो मच। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा जिस्म चाहिए। पर क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ बेबी, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। रीज़न 1 कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। रीज़न 2 कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा फेफड़ा, हर एक चीज़ तुम्हारे ऊपर आ गया। और रीज़न मोस्ट कि तुमने मुझे अपने करीब खींचा था, जिससे मैं और भी ज़्यादा बेताब पागल हो गया था। तुम्हारी बॉडी से मैं कभी भी मेरा मन नहीं भर पाएगा। और शायद हो सकता है कि तुम हमेशा मेरे नीचे रहो, लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम। बोले तो आने का, जाने का, बत्ती बुझाने का। और क्या, देख इसी डॉक्टर ने अपन को जेल में ठुसा था। अपन इस डॉक्टर को नहीं छोड़ेगा। और वैसे ये लड़के के साथ क्या को घूम रहा है, जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी। अरे नहीं, बॉस अपन आपको बताता है ना, अपन बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो उस छोकरिया की सिस्टर है, जिस छोकरिया के साथ आप घूम रहे थे, वो अंग्रेजन। क्या? व्हाट अ सरप्राइज! वाओ! 2 लीटर आलू के खोपचे लगा कर देना। क्या 2 लीटर? हमारे यहाँ पर लीटर के हिसाब से सब कुछ मिलता है। नहीं, हम लीटर से आलू नहीं बेचते, आलू के खोफ्ते। अब वही आलू के खोफ्ते। हम तो डिश परोसते हैं। देखो, इसके ज़्यादा मनी चार्ज नहीं करना, ओके? हाँ समझ गया। अब उनको पहचाना है, चमक छल्लो। वो भी मैं चमक छल्लो या फिर चमक छल्ली? तू मेरी अरे एक मिनट, ज़्यादा प्रेशर मत डाल अपने छोटे से दिमाग में। वैसे तो यहाँ पर क्या करिए, तेरी बहन को तो तेरा वो डॉक्टर उठाकर चला गया। वाह, ओह माय गॉड, कहाँ पर? खोपचे में? अबे सीरियस नहीं है क्या? मैं इसको इसकी सिस्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये मैंने अपन ने देखा, वो डॉक्टर तेरी सिस्टर का हाथ कस के पकड़कर उसी गाड़ी में खींच कर लेकर जा रहा है। ओह माय गॉड, वो सीन मुझे भी देखना चाहिए था। ये सच में पागल है यार। ये अपन को यहाँ से चलना चाहिए। वेट, हमारे साथ दही के खोपते खाओ ना। आई एम सॉरी, उप्स, आलू के खोपते लीटर के साथ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? लीटर के साथ? मैं कहाँ फंस गया? मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। वेट, रुको प्लीज रुको, मैं यहाँ खेली हूँ प्लीज। आप ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो मिस्टर जॉन।
मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इसका फैसला सिर्फ मुझे करना है ना कि तुम्हें। और ये ज्यादा ना पचड़ पचड़ मेरे सामने करना नहीं, समझी? वरना एक रैप्टा खींच कर दूंगा ना, सारे होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। उफ, आई एम सॉरी प्रिंसेस, देखो तुम बहुत ज़्यादा बातें करी, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं। आप एक साइको हो और एक साइको के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। शट अप। क्लैम डाउन जंगकुक। देखो फिर से अपनी इस माउथ को खोला ना तो इस माउथ में मैं अपना वाला इंटर कर दूंगा। बिग कुकी, यू नो यू लाइक इट बेबी प्रिंसेस। तुम्हें पता है ना, तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हें अब इस बार डायरेक्ट तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दूंगा। अब शांत रहो। आप बहुत ज़्यादा हो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज स्टॉप। यही तो चाहता हूँ मैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं पागल थी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा वीडियो तुम्हारे मॉम डैड को दिखाऊं, इससे अच्छा तुम खुद को मेरे सामने परोस दो। ओके प्रिंसेस? आंखों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। प्लीज। वाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई लाइक इट। आप एक डेविल और मैं इस डेविल के साथ कभी भी प्यार नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। भूल जाओ कि मेरा प्यार कभी तुम्हें मिलेगा। तुमने मुझे आज बहुत बुरी तरीके से कैसे कर सकते हो आप? सच में मुझे घर जाना है, बस मुझे घर छोड़ दो। प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि आज रात भी तुम मेरे पास ही रुको। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझ जैसे घटिया इंसान के पास नहीं रुकने वाली हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मा पापा की इज्जत तुम्हें प्यारी नहीं है? लीक कर दूँ? वैसे भी मेरा चेहरा तो उसमें दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ तुम्हें दिख ही रही हो। कितने ज़्यादा, वो भी मौन करते हुए, बहुत ज़्यादा फुली रोमांटिक। ऐसा लग रहा है कि तुम इस चीज़ के लिए कितनी बेसब्री से इंतज़ार करी थी। सब लोग देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझ पर रहम करो, मैं सच में ये सब नहीं करना चाहती, मैं थक गई हूँ। आराम करो, फिर स्टार्ट करेंगे। मैं इतना भी ज़्यादा कठोर नहीं हूँ, ओके? मैं उस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील कर रही हूँ, जिस दिन मैंने आपको अपने करीब खींचा था। काश वो दिन। मम्मा प्लीज हेल्प मी, मैं इस राक्षस के पास नहीं रह सकती। हेलो अंकल आंटी, अरे पारबुगम आओ ना। वैसे टायोंग कॉलेज से आ रही थी, पता नहीं अभी तक घर नहीं आई। क्या आपने अच्छे से देखा उसे? हो सकता है कि वो डायरेक्ट रूम में चली गई हो। अरे नहीं बेटा, उसकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। और मैंने उसके रूम में भी जाकर देखा, जिमिन के भी रूम में गई थी। जिमिन भी नहीं है घर में और ना ही थे। जिमिन का फ़ोन लगा था, वो कह रही थी कि वो न्यूजीलैंड में जाके सूप पी रही है। न्यूजीलैंड? अरे बेटा, कहीं नहीं गई है वो, बस किसी बर्फीली जगह पर गई होंगी, उसे न्यूजीलैंड कह रही है वो, और कुछ नहीं। तुम फिक्र मत करो, वैसे टे आ जाएंगी। हो सकता है कि वो अपनी फ्रेंड के पास गई, इस वजह से हमने उसे ज़्यादा फ़ोन नहीं किया। अंकल आंटी, मुझे लगता है कि शायद अब मुझे जल्दी ही टे के साथ एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। आप क्या कहते हो? बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। तुमने कह दिया, ठीक है, हम जल्दी ही सारी एंगेजमेंट की तैयारी कर लेते हैं। क्यों? ये अच्छा रहेगा। झूठ मत बोलो, क्या मेरे इस टच से तुम्हें फीलिंग्स नहीं आती है? हाँ, तुम रिएक्ट करती हो, है ना?
जब भी मैं तुम्हारे अंदर मूव करूं, तुम बहुत ज़ोरों से चिल्लाती हो, मौन करती हो। क्या अभी भी तुम्हें मेरे टच से प्रॉब्लम है? तुम्हारी पूरी बॉडी इसे फील करना चाहती है कि मैं चाहूँ और तुम हो कि खुद को रोक रही हो। ये तो बड़ी गलत बात है ना? मैं अपने शरीर से नफरत करती हूँ जो आपके छूने से महसूस करता है उसे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती ये सब। मेरा शरीर ही मुझे इसके लिए फोर्स किया जा रहा है और कुछ नहीं। मैं अपनी पूरी आत्मा से आपको हेट करती हूँ और करना भी चाहिए। जब तक तुम मुझे हेट नहीं करोगी तब तक तुम मुझे जानोगी कैसे प्रिंसेस। और वैसे भी प्रिंसेस को डैडी के सामने ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या करूँगी तुम? ज़्यादा से ज़्यादा मारोगे? अरे नहीं, मैं अपनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, पर उसके पेरेंट्स को टॉर्चर ज़रूर करूँगा। नहीं प्लीज़, मैंने सब कुछ सोच लिया है। हम जल्दी ही शादी करेंगे और मैं तुझे यहाँ से कहीं और लेकर चला जाऊंगा। मुझे पानी चाहिए। प्रिंसेस को वाटर चाहिए। ओपन योर माउथ। इस बार नहीं प्लीज। मैंने चौथी बार आपसे यही कहा था और हर बार आप गंदी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। ओह, तो अब मेरी हरकतें तुम्हें गंदी लग रही है? जिस हरकतों के लिए तुम मेरे सामने भीख मांग रही थी। हाँ लामड़न, तुम मुझे हमेशा गुस्सा क्यों दिलाती हो? बिना गुस्सा दिलाए तुम रह नहीं सकती हो। किम छायांग? हेलो। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुनो, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा तुरंत। तुम्हें यहीं पर रहना है। जब तक मैं ना कहूँ तब तक घर नहीं जाना। तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बता लूँगा। डोंट वरी, अब यहीं पर रहो और ये सब क्लीन कर लो। ये सब डर्टी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अंडरस्टैंड? इस शैतान के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद का गला दबा दूं। वैसे अपन इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। अपन के ऊपर तो ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट तो उसी कहा जाता है ना जब प्लेन लैंड होता है, आई मीन प्लेन उड़ता है, तब उसे ट्रस्ट देकर ऊपर उड़ाया जाता है। अरे वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो ट्रस्ट इशू मतलब भरोसे के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? हाँ वेरी गुड, यू नॉटी बॉय। नॉटी बॉय मैं तो हूँ थोड़ा भी। इस बॉस ने क्या बोला था? लड़की देखना नहीं, लड़की के पास जाने का नहीं, लड़की के साथ पंगा लेने का नहीं, लड़की को छूने का नहीं। और आज वो खुद ही ये सब काम करे, हमें ये सब रोक कर हमें भी चाहिए। चलो अपन भी ढूंढे अपनी लैला मजनू की तरह। चलो चलो भाई। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। मामा का फोन आ रहा है। हेलो मम्मी, एक्चुअली क्या है कि मैं उसी गुंडे के साथ हूँ जिस गुंडे को जिहोब अंकल ने पकड़ा था। ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। मैं जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा तुझसे। ओह माय गॉड, मैं यहाँ पर उसके साथ डिनर कर रही हूँ और वो भाग गया। मामा डॉक्टर जान, पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और शायद वो ऑपरेशन आप ही सक्सेस कर पाए। प्लीज़। ओके। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें हुआ क्या है? जी डॉक्टर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉड, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं जानता हूँ डॉक्टर जॉन ये सब कर लेंगे। ये उनके लिए नई बात नहीं है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। वो इन सब चीज़ों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। उनके लिए उनका काम ही पहला प्यार है। तुम फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर क्या हुआ? ऑपरेशन सक्सेसफुल। ओके डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
थैंक यू सो मच। आर्यन का फ़ोन। हेलो, इस वक्त घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बस हॉस्पिटल से ऑपरेशन करके बाहर निकल रहा हूँ मैं। या मैं पहुँच जाऊँगा 5 मिनट में। ऑलराइट सर। और सेकंड, क्या तुम्हें मैं मशीन लग रहा हो? दूसरा, तुम देखते बैठो, मुझे अभी इमरजेंसी से कहीं जाना पड़ेगा। ओके? देखो जंको, टाइम का कहीं भी अता पता नहीं है। और हमने जॉब से भी ये बात की है, वो ढूंढ रहे उसे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आगे चाहे गई कहाँ। और जब जिमिन से बात पूछी तो उसने ये बताया कि तुम उसे खींच कर अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे थे। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ मैं। बताओ अब कहाँ पर थे? तुम लोगों को इतनी जल्दी पुलिस वालों को बताने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक बार फ़ोन करके पूछ लेते। टाइम मेरे साथ है। एक्चुअली कहने की मैंने टेको किसी लड़के के साथ किस करते हुए देखा। क्या हमारी टाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती? हाँ जंकुक, मैं जानता हूँ मेरी बेटी को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसा ही किया उसने, इसी वजह से मैं भी गुस्सा था। मैंने बस उसे ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के कार में खींच कर लेकर गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लड़का ठीक नहीं था, वो एक प्ले बॉय था। इस वजह से मैंने आज उसे समझाया, उसे सब कुछ बताया लाइफ के बारे में। वो समझ चुकी थी और वो टायर्ड फील कर रही थी, इस वजह से मैंने क्लिनिक में थोड़ा आराम करी है। मैंने सोचा कि उसे शाम तक घर तक वापस ले आऊँगा, पर तभी तुम्हारा फ़ोन आया अर्जेंट बुलाया करके। इस वजह से मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। आई एम सॉरी जंकुक, मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, टाइम को घर भेज दो। ओके? तुम फिक्र मत करो, वो आराम से और सही सलामत तुम्हारे घर आ जाएंगे। वैसे जंकुक, तुम तो जानते हो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा पारबुगम वो यहाँ पर आया था, और उसने जैसे ही टे को पसंद किया वैसे ही उसने सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। वो कह रहा है कि वो जल्दी ही इंगेजमेंट करना चाहता है टाई के साथ, तो हम बस प्लानिंग कर रहे हैं। और ये बात तुम टाई को बता देना, ओके? और उसे जल्दी घर लाओ, क्योंकि अभी उसके लिए नहीं क्या शॉपिंग भी करवानी है हमें। ठीक है, मैं जल्दी भेजता हूँ उसे। टाई ने जंकुक को अवॉइड करना स्टार्ट कर लिया था। उसका मन भर गया था जंकुक से, क्योंकि उसे बस जंकुक का टेस्ट चाहिए था। वो फील करना चाहती थी जंकुक के हर एक टच को, और जो कि उसने किया था। फिर उसके बाद वो जंकुक से नजरें मिलाना, उससे बात ना करना, उसे इग्नोर करना स्टार्ट लगभग कर दिया था। फिर अचानक पारबुगम, जो कि नामजुन के बेस्ट फ्रेंड का सन है, वो आता है घर में। उसे टे पसंद आती है और वो तुरंत ही नामजुन के साथ बातें करता है अपनी शादी के बारे में। और नामजुन, जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड का बेटा था, इस वजह से वो मना नहीं कर पाता, और इस तरीके से टायंग और पारबुगम की शादी फिक्स हो जाती है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स प्रिंसेस, तुम घर जा सकती हो। पर एक शर्त है, तुम्हें यहाँ से तब जाना होगा जब तुम्हारे टमी में मेरा बेबी ग्रो कर रहा हो। क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी, और मैं तुझ जैसे राक्षस के बच्चे को क्यों पालूँ? हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मुझ जैसे राक्षस के बच्चे को क्यों पालूंगी तुम? और अगर मैंने फोर्स किया तो मैं उसे मार दूंगी। उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर, समझी? और मुझे कुछ सोचने दे। तेरे उस पेरेंट्स ने शादी फिक्स की है तेरी, क्यों ना मैं उस लड़की को ही मार दूं? ना रहेगा लड़का, ना रहेंगी शादी, और तुम हमेशा मेरी हो जाओगी। प्लानिंग अच्छी है, यही करना पड़ेगा। नहीं, तुम उस पारबुगम को नहीं मारोगे। तुम जैसा कह रहे हो मैं वो करूँगी। तो जा अपने पेरेंट्स के पास और कह दे तुझे ये शादी नहीं करनी है। ओके? ठीक है, मैं कह दूँगी। मुझे बस घर लेकर चलो, मैं यहाँ पर अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। ओके चलो प्रिंसेस, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ये क्या बकवास बातें कर रही हो किम चाहो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पहले तुम खुद ही शादी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड थी, और अब क्या हुआ अचानक से? पारबुगम ने तुम्हें कुछ कहा? वो अच्छा लड़का नहीं है मॉम डैड, मैंने देखा उसे, वो लड़कियों के साथ घूमता है और ऊपर से वो ड्रिंक भी करता है।
मैं जानता हूँ, पार्वगम को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे भरोसा है उस पर। मॉम डैड, शादी मुझे करनी है, मुझे इस रिश्ते से इनकार है। प्लीज, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। ओह माय गॉड, रिश्ता तोड़ रही हो तुम छाया? हाँ, मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ। प्लीज मॉम डैड, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। ओके फाइन, अगर तुम्हारी यही जिद है, तुम्हें नहीं करनी है शादी, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ तुम हो, पहले तुम हो और कोई नहीं। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। मम्मा, आई एम सो हैप्पी। मॉम डैड, आप सीरियसली हम दोनों से इतना प्यार करते हो? हाँ बेटा, हम दोनों तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच, यू बोथ। थैंक यू सो मच मॉम डैड, यू सो मच अमेजिंग, यू नो। किम चाहो, तू चाहे या ना चाहे, उस पार्वगम को तो मैं मार कर रहूँगा। अगर तू शादी से इनकार नहीं करती या फिर करती, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। उस इंसान ने तुझे पसंद किया था और मैं उस हर एक इंसान को मारूंगा जो तुझे पसंद करेगा। ये बोले तो आने का जाने का, बत्ती बुझाने का, ये क्या सोच रहा है बे? अपन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं ये जिमिना को मारने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? वैसे उसके पास है ही क्या, खाली खोखा दिमाग? नहीं नहीं नहीं, इस डॉक्टर की खोपड़िया में कुछ तो गड़बड़ चालू है। अपन को पता लगाना पड़ेगा, अपन पता लगाएंगा, क्योंकि अपन बनेगा डिटेक्टिव। ये बॉस, हम आपके चेले बने क्या? चलो चले, अपन बनेंगे डिटेक्टिव्स और इसके खुफिया राज को जानेंगे। या बॉस, बहुत मजा आएगा। हे गॉड, प्लीज मुझे इस राक्षस से दूर रख। मैं इस राक्षस के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज कुछ ऐसा कर जिससे मैं इसकी सच्चाई सबके सामने बता सकूँ। प्लीज, मैं थक चुकी हूँ और कुछ नहीं कर सकती मैं चाह कर भी।